होंगे। एंड वंस अगेन आप सभी के लिए फिर से करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक, जैसे कि हाई स्कूल के छात्रों के लिए हमने स्टार्ट किया था, तो फिर से वही क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास सबसे ज़बरदस्त और रोमांचक क्लास होने वाली है। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। मतलब पूरे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का सबसे हार्डेस्ट पोर्शन क्या होता है, श्रेणी क्रम और क्या होता है समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो के स्टार्ट में बता देता हूं, स्किप मत करिएगा, बिकॉज ऑफ दिस ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। न्यूमेरिकल आना बिल्कुल तय है। एकदम एनर्जेटिक रहिए, बिल्कुल खा पी के बैठ जाइए कॉपी कलम लेके। आज की क्लासेस बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाली है। एक बार फास्ट वे में रिकैप कर लेता हूँ, वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है। आज के क्लास का हमारा टारगेट होगा प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ना, श्रेणी क्रम संयोजन एंड समांतर क्रम संयोजन। फास्ट वे में जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी थी आज तक, एक बार रिकैप कर लेता हूं। क्लास 10th का यूनिट सेकंड विद्युत धारा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले स्लाइड में हमने देखा था आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को हम महसूस करते हैं। आवेश क्या होता है? आवेश वो होता है जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों का अनुभव करते हैं, और यह पदार्थ का गुण होता है। सबसे बड़ी चीज, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और ज़्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी जो पदार्थ प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है? आवेश। और क्या था? हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण कहलाता है आवेश। और जो पदार्थ ये तीनों गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, जो पदार्थ ये तीनों गुण प्रदर्शित करते हैं उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, वही हमारा विद्युत कहलाता है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड के बाद जस्ट हम लोग कदम रखते हैं आवेशों के प्रकार पर। आवेशों के प्रकार पर, तो जैसा कि आवेशों के प्रकार की बात करें तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है धनायनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता। भाई जाहिर सी बात है, धनात्मक आवेश का मतलब होगा धनायन ज़्यादा ऋणायन कम, तो वही है इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता। बात करें ऋणात्मक आवेश की, निगेटिव चार्ज की, तो प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। आवेशों की सबसे प्रमुख विशेषताएं 3 होती है, जो कि बोर्ड के कॉपी में आपको लिख के आना है, याद रखिएगा। आवेश जुड़ जाते हैं, आवेश संरक्षित रहते हैं, क्वांटमीकरण का सिद्धांत, ये 3 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था। और आगे चलते हैं तो Q बराबर NE फॉर्मूला। इसके बाद हम अगर बात करें आवेश अदिश राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है? CGS पद्धति में इसका मात्रक स्टैट कूलाम होता है, ये बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था धारा क्या होता है। तो धारा जो होती है वो आवेशों के प्रवाह की दर होती है। आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। एकांक समय में, इकाई समय मतलब एकांक समय, तो एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आगे चलते हैं फॉर्मूले पर। I = Q/T। आवेश का धारा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज I = Q/T, एकांक समय में बहने वाले आवेश की मात्रा। आगे चलते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर इसका मात्रक होता है, बेसिकली याद रखिएगा। प्रतिरोध क्या होता है? ऐसा गुणधर्म जो धारा के प्रवाह का अवरोध पैदा करता है, जो धारा के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? अवरोध क्यों पैदा होता है, प्रतिरोध क्यों पैदा होता है? क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के समय जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आयनों से लगातार टक्कर करते हैं, परमाणुओं से लगातार टक्कर करते हैं, जिसके कारण अवरोध पैदा होता है, और यही प्रॉपर्टी, यही विशेषता प्रतिरोध कहलाती है। तो प्रतिरोध की सबसे बड़ी विशेषता है, ये गुणधर्म है, ये गुण है किसका? मटेरियल का, पदार्थ का। आगे चलते हैं, ये बेसिक फार्मूला ओम्स लॉ, V/I का रेशियो। प्रतिरोध की उत्पत्ति क्यों होती है हमने पढ़ाया था आपको। प्रतिरोध की उत्पत्ति होने का कारण याद रखिएगा, मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती है कि प्रतिरोध कहाँ से पैदा होता है। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध सिर्फ तभी उत्पन्न होता है, प्रतिरोध सिर्फ तभी उत्पन्न होता है, उसका कारण समझना। चालक के छोटे छोटे कण धनायन और पदार्थ आपस में टक्कर करते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन बहता है, जब इलेक्ट्रॉन तार में बहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन
टकराते हैं छोटे छोटे कणों से तो क्या होता है, अवरोध पैदा हो जाता है। इसके बाद प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो 4 कारक, लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, ताप पर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ओम के नियम के बारे में, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओम का नियम, तो ओम के नियम में V/I का रेशियो नियतांक होता है या फिर विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। हमारा जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्लाइड ये है, यहीं से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ क्या होता है। आज के क्लास का हमारा टारगेट होगा कि विद्युत परिपथ क्या कहते हैं, यहीं से हम समझेंगे। और विद्युत परिपथ समझने के बाद समझेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, क्या होता है प्रतिरोधों का संयोजन, क्या होता है श्रेणी क्रम, क्या होता है समांतर क्रम, डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्लाइड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा पथ जहां पर इलेक्ट्रॉन, ऐसा पथ जहां पर इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होते हैं, वही कहलाता है परिपथ। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहा है, पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये बह कहाँ रहा है। बात समझिएगा, क्या हवा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, क्या वातावरण में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, क्या प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, क्या किसी माध्यम में इलेक्ट्रॉन बहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ चालक तार में बहते हैं, धातु में बहते हैं, कंडक्टर में बहते हैं। तो वही लिखा है, ऐसा पथ, ऐसा रास्ता जहां पर इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सके। जहां इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सके उसको कहते हैं विद्युत परिपथ। और विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए बंद परिपथ का होना जरूरी है। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, विद्युत प्रवाह के निरंतर बंद पथ को, विद्युत प्रवाह के निरंतर और बंद पथ को कहते हैं विद्युत परिपथ। बड़ा ध्यान से देखिएगा, नोट। स्विच ऑफ कर देने पर या फिर अन्य किसी कारण से परिपथ का मार्ग खुला हो जाता है और इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। जब आप स्विच बंद कर देते हो, आप याद करिए आपके घरों में पंखा लगा होगा, बत्ती लगा होगा, तो आप स्विच ऑन करते हो तो पंखे तथा बत्ती जल जाते हैं, स्विच बंद करते हो तो बत्ती बुझ जाती है। क्या उसका कारण है, ऐसा क्या कारण है, स्विच करता क्या है? तो जब आप स्विच को ऑफ कर देते हो, ये देखो ऑफ, जब स्विच ऑफ कर देते हो तो धारा प्रवाहित नहीं हो पाती और ऐसे परिपथ को कहते हैं खुला परिपथ। याद रखिएगा, खुला परिपथ। परिभाषा बोलेगा खुला परिपथ किसे कहते हैं, लिख लो। खुला परिपथ की ये परिभाषा है। खुला परिपथ किसे कहते हैं, तो ये है आपके खुले परिपथ की परिभाषा। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, खुला परिपथ किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन है। और देखिए विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, तो एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट, एक शॉर्ट सर्किट, एक लीकेज सर्किट। खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ, लीकेज परिपथ। डिटेल में बता रहा हूं, कहीं और इससे हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, आवश्यकता भी नहीं है भटकने की। विद्युत परिपथ के बारे में मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं जो कि है ही नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए जानते रहो कि परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। हम खुला और बंद की बात करते हैं। अब देखो बंद परिपथ किसे कहते हैं, ये देखो बंद परिपथ, स्विच ऑन कर देने पर परिपथ का मार्ग पूर्ण हो जाता है। परिपथ का मार्ग क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, बहने लगती है, और ऐसे परिपथ को कहते हैं बंद परिपथ। बंद परिपथ वो परिपथ होता है जो कहीं से डिस्टर्ब ना हो, जो कहीं से कटा ना हो, ऐसे परिपथ को कहते हैं बंद परिपथ। और खुले परिपथ को कहते हैं जो क्लोज ना हो, जहां धारा का प्रवाह ना हो पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम और समांतर की। एक बार परिभाषा आप देख लीजिए। तो प्रतिरोधों का संयोजन हमारा आज का टॉपिक है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन।
और समांतर क्रम संयोजन को हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल वे में पढ़ेंगे। सिर्फ फॉर्मूला नोट डाउन करिएगा, डेरिवेशन हम आपको कराने वाले हैं व्हाइट बोर्ड पर। डेरिवेशन, परिभाषा सब बेसिक हम आपको पढ़ाएंगे। आइए देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी एवं समांतर। क्या होता है श्रेणी क्रम? क्या होता है श्रेणी क्रम? ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और ये कॉम्बिनेशन चलता रहता है। आइए इसको ऐसे नहीं, पहले पढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड पर। आइए पहले आपको पढ़ाते हैं व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, देखिए ये हमारा प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है जैसा कि हम जानते हैं R1, इसके बगल में एक और प्रतिरोध है R2 और इसके बगल में एक और प्रतिरोध है R3। अब मुझे एक बात बताना, श्रेणी क्रम ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रतिरोध का एक सिरा, कोई भी एक सिरा पकड़ो और दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा पकड़ो, जोड़ दो। ये मैंने जोड़ दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, यही परिभाषा लिखा है। श्रेणी क्रम ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ता जाता है। सेम एज इट इज, अगर ये प्रतिरोध है तो इसका एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ता जाता है और ऐसे संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ऐसे संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो नहीं समझ में आया, एक बार और देखते हैं, एक बार और आपको समझाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन की सबसे बड़ी विशेषता होती है, देखिए ये एक प्रतिरोध है R1, ये दूसरा प्रतिरोध है R2 और ये तीसरा प्रतिरोध है R3। ठीक है, कहने का मतलब है सर क्या होता है श्रेणी क्रम? मुझे बताइए श्रेणी क्रम क्या होता है, तो मैं तुमको सिखाता हूं श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम कहता है कि किसी प्रतिरोध का एक सिरा, कोई सा भी प्रतिरोध ले लो, कोई प्रतिरोध ले लो, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई सा भी प्रतिरोध ले लो। अब किसी भी प्रतिरोध का एक सिरा पकड़ो, एक सिरा टर्मिनल, एक कोना पकड़ो और दूसरे कोने से जोड़ दो। ये देखो मैंने जोड़ दिया। तो परिभाषा कहती है प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के किसी एक सिरे से क्रमशः जुड़ता जाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। अब ये दूसरा प्रतिरोध है तो दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा पकड़ो और तीसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ दो, ऐसे संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषता होती है धारा का मान समान रहता है, मतलब कि जहां श्रेणी क्रम होगा वहां धारा का मान इक्वल होगा लेकिन विभव का मान अलग होता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है, विभव का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम की सबसे बड़ी विशेषता है दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पूर्ण परिपथ में धारा का मान समान रहे, विभव का मान अलग अलग हो, ऐसे संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन होता है जिसमें धारा का मान पूरे परिपथ में समान रहता, धारा का मान पूरे परिपथ में समान रहता जबकि विभव का मान अलग अलग होता है, ऐसे संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो इतने से हम श्रेणी क्रम संयोजन को समझ लेंगे और देखिए वही लिखा है परिभाषा में, आ जाइए मूव ऑन करते हैं परिभाषा पर। ये देखिए ऐसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता जाता है, यही बोल रहा है। मान लो ये मैंने पहला प्रतिरोध लिया, देखो ये पहला प्रतिरोध, तो क्या बोला है? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मतलब ये अब क्या बोला? दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से एक दूसरा बना दे, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये पहला प्रतिरोध है। कह रहा है कि जो दूसरा सिरा है किसका?
पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मतलब ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, मतलब इससे जुड़ जाए। ये देखो, ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। फिर क्या बोला है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा। ये देखो, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, क्या बोला, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मतलब ये। और फिर किससे जुड़ेगा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, मतलब कि ये तीसरे प्रतिरोध के सिरे से क्या हो गया, जुड़ गया, आपस में जुड़ गया। तो ऐसे संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। दो या दो से अधिक प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से संयोजित हों कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान रहे, लेकिन विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग हो, तो ऐसे परिपथ को कहते हैं श्रेणी क्रम परिपथ। ऐसे क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम परिपथ। क्या है श्रेणी क्रम परिपथ की सबसे बड़ी विशेषता, आइए देखिए। श्रेणी क्रम की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध कुछ ऐसे जुड़े हों, कुछ ऐसे जहां धारा का मान समान रहे। ये देखो, धारा का मान समान रहे, जबकि किसका मान बदल जाए, जबकि विभवांतर का मान। ये देखो, विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग हो, तो यह संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही हमारा तुल्य प्रतिरोध है। हिंदी में इसी को कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों इसी को कहा जाता है तुल्य प्रतिरोध। और यही आपके एग्जाम में आता है, क्या आता है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस R को ही कहते हैं तुल्य प्रतिरोध, इस R को ही कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। अभी भी नहीं समझ में आया तो अब इसको प्रूफ करते हैं विद डेरिवेशन। आइए हमारे प्यारे बच्चों अपने फिर से व्हाइट बोर्ड पर। ये बातें समझ में आई, अगली इसको इरेज कर दे क्योंकि ये किसी काम का है नहीं, ये हमारा किसी काम का नहीं है। अब हम इसको नोट करना स्टार्ट करते हैं जो हमारे काम का है। चलिए, सबसे प्यारा सा हम चित्र बनाएंगे अपने सर्किट का। आइए ध्यान से देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक, और ये लिंक हो गया किसी बैटरी से। हमने एक V वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया, V बैटरी से हमने जोड़ दिया, लिख लो इसको, V बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। और क्यों बैटरी से जोड़ा, ताकि धारा का प्रवाह बना रहे, इसीलिए, ठीक है। पहले वाले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस R2, तीसरे वाले का रेजिस्टेंस R3। अब जैसा कि हम जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, धारा का मान पूरे परिपथ में समान होगा। देखो मैंने बना दिया इक्वल I। धारा का मान पूरे परिपथ में समान होगा, तो नोट करके आप मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी, धारा क्या रहेगी, समान, ठीक। और विभव अलग होगा, तो हम इसको बहुत ही डिफरेंट पेन से लिखेंगे, बहुत ही डिफरेंट पेन से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, विभव का मान अलग है, तो यहाँ का विभव हम मान लेते हैं V1। ये देखो विभव V1, यहाँ का विभव हम मान लेते हैं V2, और यहाँ का विभव हम मान लेते हैं V3। तीनों का विभव अलग अलग, इसलिए हमने डिफरेंट मार्कर से लिख दिया। अब इसका सल्यूशन, अब इसका हम सल्यूशन करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा सल्यूशन। चलिए देखिए, कुल विभव बराबर, हम फॉर्मूला लगाएंगे, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला क्यों लगाए, तो आप देखो क्या लिखे हो, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो जो अलग है उसी को जोड़ दो। विभव बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, हमने विभवांतर को जोड़ दिया। और अब हमारा आंसर जो आएगा, आप खुद देखिए इस चीज को। सर क्या देखना है, देखिए V बराबर हम रखेंगे IR, ओम के नियम से V बराबर IR इक्वल टू I1 R1 I2 R2
I3R3, क्योंकि हमने ओम का नियम लगा दिया, बस यहाँ पे ओम का नियम लगाया। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी हम बहुत कुछ जानते हैं। तो क्या हम जानते हैं, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हमने क्या मान लिया, I। धारा का मान हमने बराबर मान लिया, I1 को भी I, I2 को भी I, I3 को भी I। तो अब ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, देखो क्या होगा, IR इज इक्वल टू IR1 IR2 प्लस IR3, यही होगा, देख लो। और अब हम I को कॉमन लेंगे, तो IR बराबर I कॉमन ले लिया हमने, R1 R2 R3, I से I कैंसिल आउट, सो वी विल गेट द फाइनल आंसर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज आवर फाइनल आंसर। और यही आपको डेरिवेशन लिखना था मेरे प्यारे बच्चों। सेम ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम में हम जानते हैं धारा का मान समान रहता है, जबकि अब इसको पूरा कर देते हैं, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान एवं विभवांतर अलग होगा, विभवांतर अलग होगा, विभवांतर अलग होगा। ये ग्रीन वाला पिन आपको पूरा लिखना होगा एग्जाम में। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान, विभवांतर अलग अलग होगा, इसलिए कुल विभव बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 से, V1 प्लस V2 प्लस V3 से हम जानते हैं ओम का नियम, IR बराबर I1 R1 I2 R2 I3 R3। और जैसा कि श्रेणी क्रम कहता है I1 बराबर I, I2 बराबर I, I3 बराबर I, एंड फाइनली वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, I से I कट गया, आंसर हमारा आ गया। तो यही है हमारा आज का आंसर, यही है हमारा आज का टॉपिक का आंसर। अब मिलाते हैं एक बार फिर से स्लाइड में अपने, देखिए क्या मैं सही लिखा हूं, देखो सही लिखा हूं, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान, विभवांतर का मान अलग अलग होता है, और फॉर्मूला क्या मिल गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये रहा थियरी और वो रहा डेरिवेशन, ये रही थियरी और वो रहा हमारा डेरिवेशन, दोनों एक साथ दिखाता हूं। ये हमारी थियरी है और हम इसको स्प्लिट करके क्या करते हैं, आपको दोनों एक साथ एक बार ट्राई करते हैं दिखाने का, आपको दिखाने का दोनों एक साथ। तो देखिए दोनों हमने एक साथ आपको चीजें विजिबल करा दिया, हमने आपको एक बार विजिबल करा दिया। अच्छा ये थोड़ी देर में भी आ जाएगा, सही हो जाएगा। जो हमने स्लाइड लिखा था, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये शायद हाँ ये फुल स्लाइड थी, इसीलिए इस पर नहीं आ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, हम आपको वैसे ही दिखा देते हैं, चलिए हम आपको वैसे ही दिखा देते हैं, स्प्लिट स्क्रीन से नहीं हो रहा है, फुल हो जाओ, हाँ हो गया फुल। तो ये रही थियरी, बहुत ध्यान समझिएगा, ये हमारी श्रेणी क्रम की थियरी है, जहां से हम कहानी आपको समझाना शुरू किए थे। प्रतिरोधों का संयोजन 2 होता है, और यही हम डिस्कस कर रहे थे श्रेणी क्रम। तो जब भी एग्जाम में श्रेणी क्रम आए, आपको सेम यही लिखना होगा, ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता जाता है, ऐसे संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और बेसिकली आप बताओगे 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से जुड़े हों, जहां धारा का मान समान हो और विभव का मान अलग अलग हो, श्रेणी क्रम कहलाता है। फॉर्मूला लिख दो, और फॉर्मूला लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों सेम ऐसे डेरिवेशन दिखा देना। ये रही आपकी स्लाइड, ये रही आपकी प्यारी सी स्लाइड, ठीक है। इस डेरिवेशन को एग्जाम में बना के दिखा देना, R1 R2 R3 अलग अलग, V1 V2 V3 अलग पेन से, धारा का मान सेम पेन से दिखा देना, बैटरी से कनेक्ट कर देना, और दिस इज आवर डेरिवेशन, हेंस प्रूव्ड। अरे सॉरी, देखो यहाँ क्या चल गया, देख रहे हो, धोखा हो गया, कोई नहीं, बच गया, जो हुआ अच्छा हुआ, बच गया। R बराबर R1 R2 प्लस R3, ये हमारा डेरिवेशन निकल करके आ गया। दिस इज द आवर डेरिवेशन ऑफ श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला, क्लियर पॉइंट।
अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, समांतर क्रम। भाई इतना आसानी से थकेंगे थोड़ी ना, इतने आसानी से कौन कहा थक जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखिए बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। तो अब हम चलते हैं समांतर क्रम संयोजन पे, और ये खाली स्लाइड इसीलिए थी ताकि आपको चीज़ें मैं कोरिलेट कर पाऊँ। तो श्रेणी क्रम की कहानी हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। तो थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम लूँगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 सेकंड के लिए बस छोटा सा टाइम आपके लिए लूँगा। श्रेणी क्रम का चीज़ें यहाँ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं समांतर क्रम की। चलिए तो जैसा कि स्टार्ट करते हैं, हम लोग समांतर क्रम के बारे में पढ़ने जा रहे थे, एंड श्रेणी क्रम का टॉपिक हमारा समाप्त होता है, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना समांतर क्रम का संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, आइए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऐसा संयोजन, ये देखिए ये टॉपिक हमारा, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से तथा बचे हुए सभी सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं, तो ऐसे संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। एक बार पढ़ लीजिए, फिर तो हम कोरिलेट करेंगे ही। एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए, फिर तो हम कोरिलेट करेंगे ही, सिर्फ एक बार। ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध पहले सिरे से जुड़ जाते हैं, सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से, बचे सभी प्रतिरोध को दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, और ऐसे संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। मजा नहीं आया ना, चलो एक बार मजे से पढ़ते हैं, एक बार मजा दिलाते हैं आपको। आइए व्हाइट बोर्ड पर, यहाँ फील आएगा, यहाँ पे फील आएगा। चलिए देखिए, देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन, बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से। मैंने कहा 3 प्रतिरोध, ये देखो ऐसे जुड़ गए, ये देखो ये 3 प्रतिरोध हैं, ठीक, R3, R2, R1। हमारा कॉन्सेप्ट बस इतना है कि सारे प्रतिरोध को पकड़ो, बहुत ध्यान से देखो, सारे प्रतिरोध को पकड़ लो, सारे प्रतिरोध को पकड़ो। ये देखो सभी प्रतिरोध का एक सिरा पकड़ो, एक सिरा पकड़ो, एक सिरा पकड़ो, और बांध दो, इसको बांध दो, रस्सी से क्या करो, बांध दो। ऐसे ही बचे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पकड़ो, दूसरा सिरा पकड़ो, बचा हुआ दूसरा सिरा पकड़ो, और एक रस्सी से बांध दो, रस्सी मतलब तार से बांध दो, और इसको ले जाके इधर बैटरी से जोड़ दो, इसको ले जाके इधर बैटरी से जोड़ दो, और ये बन गया तुम्हारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन की यही विशेषता होती है कि सारा प्रतिरोध एक बिंदु से, ये देखो एक बिंदु से जुड़ा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप खुद देखो। समांतर क्रम संयोजन की यही सबसे बड़ी विशेषता है, सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से जुड़ा होता है, जिसको X हमने बोला, और जो बचा सिरा है वो दूसरे बिंदु से जुड़ जाता है, ऐसे को कहते हैं Y सिरा। तो समांतर क्रम संयोजन क्या है, फिर से देख लो एक बार, इतना प्यार से पढ़ा के समझा के बता रहा हूं, फिर से देख लो, नहीं समझ में आया, वंस अगेन, एक बार और, ठीक है। क्या करेंगे, प्रतिरोध को डिजाइन करके बनाओ। ये देखो पहला प्रतिरोध, ये देखो दूसरा प्रतिरोध, और ये देखो तीसरा प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध लो, बिल्कुल VIP, ये R1, ये R2, ये R3। आपको करना क्या है, सारे प्रतिरोध को एक बिंदु से जोड़ दो, ये बिंदु मानो P और ये बिंदु मानो Q। सभी प्रतिरोध को एक बिंदु से जोड़ दो, P को इससे जोड़ दो, P को इससे जोड़ दो, और P को इससे जोड़ दो। ये देखो मैंने सब जोड़ दिया, आपस में मैंने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया। और ऐसे ही Q को इससे जोड़ दो, Q को इससे जोड़ दो, और Q को इससे जोड़ दो, ये हमने जोड़ दिया। और जब ये जोड़ा तो इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखो हमारी बैटरी आ गई बीच में और कनेक्ट हो गई। यही परिभाषा आपने पढ़ा है, समांतर क्रम संयोजन ऐसा संयोजन होता है जिसमें सभी प्रतिरोध का एक सिरा किसी एक बिंदु से और बचा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ जाता है, ऐसे संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन की सबसे बड़ी विशेषता होती है, बहुत ध्यान दें, सबसे बड़ी विशेषता,
समांतर क्रम संयोजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, क्यों इसका नाम समांतर क्रम है? तो आइए इसको भी पढ़ लें, क्यों छोड़ेंगे। समांतर क्रम की खूबी होती है धारा का मान अलग होता है। धारा का मान क्या होगा, अलग अलग, और विभव का मान समान होगा, जस्ट श्रेणी क्रम का उल्टा, जस्ट श्रेणी क्रम का उल्टा। तो विभव का मान क्या होगा, समान रहता है। ऐसा परिपथ, ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जहां पे धारा का मान अलग अलग हो, I1 I2 I(3), ऐसा प्रतिरोधों का संयोजन जिसमें परिपथ के सभी भाग में धारा का मान अलग अलग एवं विभवांतर का मान समान रहता है, उसे कहते हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन समझने के बाद अब चलते हैं अपने पीपीटी पर। अपने पीपीटी पे देखिए वही चीज हमने लिखा है, ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों का सभी पहला सिरा एक बिंदु से और बचा सिरा दूसरे से जोड़ देते हैं, ऐसे संयोजन को हम लोग कहते हैं, ऐसे संयोजन को हम लोग कहते हैं, ऐसे संयोजन को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें नोट में क्या लिखा है, देखिए नोट करके हमने लिखा है, नोट करके लिखा है कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर विभव का मान एक समान होता है। ये देखो विभव का मान एक समान, जबकि धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में भिन्न भिन्न होता है। धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में भिन्न भिन्न होता है। फॉर्मूला होता है ये, चलिए इसको भी डिराइव कर लें, क्योंकि डिराइव करने के बाद फिर हम हो जाएंगे आज के क्लास का द एंड। आज के क्लास का क्या हो जाएगा चीजें, द एंड। तो देखिए ये समांतर क्रम का हमने समझाया, इसको इरेज कर दें और इसको क्या करें, डिलीट कर दिया जाए, ये काम का नहीं है। चलिए ओवरऑल हमें लगता है ये डिस्टर्ब ही करेगा क्या, रुको 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 रुको, इसको पूरा इरेज ही कर दो, हो गया सारा सब कुछ। चलिए चलिए देखिए, तो हम समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं। प्यारा सा एक चित्र बनाएंगे बिल्कुल अच्छा सा, ये देखिए, एक परिपथ, ये दूसरा प्रतिरोध और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध। हमने तीन प्रतिरोध लिया और एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देंगे। ये देखिए हमने कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया। आप बेहतर चित्र बनाइएगा बढ़िया सा, बिल्कुल हमें समझाने के लिए ऐसा बना रहे हैं। ठीक, ये हमने लिंक कर दिया। यार रुको, अच्छा हम भी अच्छा सा चित्र बनाते हैं, रुको एकदम बढ़िया सा एक ज़बरदस्त डायग्राम आपके लिए बनाते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, अब इसको ये जोड़ दिया हमने, ये जोड़ दिया हमने, ये जोड़ दिया, सेम एज इट इज, ये जोड़ दिया हमने, ये जोड़ दिया एंड ये जोड़ दिया। और इसके बाद सबका वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं। देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जैसा कि हम जानते हैं सभी में धारा का मान अलग अलग होगा, इसलिए I1, इसलिए I2 एंड यहाँ पर I3। सभी में धारा का मान हमने अलग अलग लिखा है, I1 I2 I3। अब इसको हम लिंक करेंगे एक बैटरी से। ये देखो हमने एक बैटरी से इसको क्या कर दिया, लिंक कर दिया। ये है हमारी बैटरी का एक सिरा और ये है बैटरी का एक सिरा। इसको X लिख दें, इसको Y सिरा लिख दें। अब जैसा कि यहाँ तक अगर आपको बातें क्लियर हो गई तो क्यों ना इस डायग्राम को थोड़ा साइड करके छोटा कर लें और आप नोट कर लीजिए इस डायग्राम को। ठीक है, चलिए अब विभवांतर सेम होता है तो विभव V, विभव V, विभव V और बैटरी का विभव V। तो जैसा कि हम जानते हैं समांतर क्रम में, हम जानते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, समांतर क्रम में धारा का मान अलग होता है, धारा का मान अलग होता है, जबकि विभव समान रहता है।
जबकि विभव प्रत्येक प्रतिरोध में, जबकि विभव प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहता है, समान रहता है। और जब हमारा विभव सब में समान रहता है तो अलग क्या है, धारा का मान अलग है, धारा का मान अलग है, तो जो अलग है वही जुड़ेगा। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो मान अलग है वही जोड़ दो। अब ओम के नियम के अनुसार R इज इक्वल टू V बाई I, सो I इज इक्वल टू V बाई R, हमारा यही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे, जैसे आप ये फॉर्मूला यहाँ कॉपी पेस्ट करोगे, देखिए क्या होता है, देखिए होगा क्या। चलिए यहाँ पे बातें क्लियर। अब इस पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं V बाई R इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। ठीक है, अब हम कहेंगे V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर विभव V, ऐसा हमने माना है सवाल के अकॉर्डिंग। V1 का मान V है, V2 का मान V है, V3 का मान V है, क्योंकि तीनों में देखो विभवांतर समान है। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो विभव का मान समान है कि नहीं, ये देखो विभव का मान समान है, ये देखो विभव का मान समान है। तो जैसे यहाँ पे पुट करोगे V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, और कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो V बाई R इज इक्वल टू V कॉमन लिया हमने V बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और बड़ा प्यार से आपको दिख गया होगा, विभव से विभव कट गया, और फाइनल आंसर 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। सो हिंस प्रूव्ड, सो हिंस प्रूव्ड, और यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, R को ही कहते हैं तुल्य प्रतिरोध, 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3, और यहाँ पे आप पीपीटी में देखिए, पीपीटी में देखिए तो ये देखिए फॉर्मूला क्या है, 1 बाई R 1 बाई R 1 बाई R 1 बाई R। सवाल आपसे पूछता है, सवाल आपसे पूछता है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो ये रहा आपका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। और हम यहाँ पे इस स्लाइड में आपको एक बात समझाने चल रहे हैं, इस स्लाइड में आपको एक बात समझाने चल रहे हैं, ये नोट है, दिस इज नॉट एनी डेरिवेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या, श्रेणी क्रम में हमेशा याद रखना, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में बहुत हमेशा के लिए याद रख लो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा के लिए याद रख लो, श्रेणी क्रम में हमेशा तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में हमेशा तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में हमेशा तुल्य प्रतिरोध अधिक मिलेगा। क्या मिलेगा, अधिक, क्योंकि श्रेणी क्रम क्या करता है, परिपथ का मान जोड़ देता है। सर कैसे, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी फॉर्मूले से क्या करता है, अधिक मान देता है। ये देखो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध हमेशा अधिकतम होता है, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध हमेशा अधिकतम होता है, और ये क्या होगा, अधिक मान देगा। सर कैसे मान दे देगा ज़्यादा, तो आप जवाब दो R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ये नोट याद रखिएगा। और सेम एज इट इज ऐसे ही दूसरे नोट की बात करते हैं, दूसरे नोट की बात करते हैं तो समांतर क्रम हमेशा कम प्रतिरोध देता है, मतलब कि न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध देता है। तो याद रखिएगा इसी का जस्ट अपोजिट, जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध सदैव न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्यों न्यूनतम होता है, इसके पीछे का लॉजिक है 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
बस यही रीज़न है, क्योंकि समांतर क्रम में भाग दे के जोड़ते हो, डिवाइड करके जोड़ते हो तो डाटा घट जाता है, और श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ देते हो इसलिए डाटा अधिक मिलता है। यहाँ पे मैं अपने क्लास को अब रोकूंगा, क्योंकि नो डाउट आज की क्लास हमारी ज़बरदस्त बड़ी भी हो गई है, लंबी भी हो गई है। पूरा पीपीटी मैं हर क्लास में बोला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका काम है कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीटी प्रोवाइड की है। बहुत सारे बच्चे नोट्स 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 करके एकदम परेशान कर देते हैं ना। पीपीटी में सब प्रोवाइड किया गया है, तो आपका काम है कमेंट सेक्शन में खुद लिख दिया करिए, सर ने वीडियो पढ़ाते समय प्रत्येक वीडियो में बोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीपीटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो नोट्स का चक्कर मत परेशान हो, नोट्स का पचड़ा मत परेशान हो, यहाँ पढ़ाता हूं, दिखाता हूं, वीडियो को पॉज कर दो, नोट्स लिख लो और खुद की नोट्स बनाओ। खुद की नोट्स सबसे बेहतर होती है। यहां से छापो और कॉपी में नोट करो, यहां से समझो कॉपी में नोट डाउन कर लो, अपनी नोट्स बनाओ। और अगर समस्या होती है तो बाकी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही है नोट्स। तो बस आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। श्रेणी क्रम हमने पढ़ा, समांतर क्रम पढ़ा। अगले क्लास पे हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगला टॉपिक हमारा इससे भी खतरनाक होने वाला है। धीरे धीरे हमारी ये क्लासेस 2 से 3 क्लासेस में समाप्त हो जाएंगी। पूरा धारा एवं विद्युत हमारा 2 से 3 क्लास में समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर अपने अगले क्लास पर न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। लाइक करिए, शेयर करिए, मौज से पढ़ाई करिए, मौज से एकदम पढ़ाई करिए टाइट होकर।